अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की एपिसोड नंबर 2 है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम अल्लाह की मदद और नुसरत से अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, हीरोज ऑफ इस्लाम की सीरीज में इतनी जल्दी अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि का जिक्र करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बॉलीवुड में पानीपत के नाम से एक फिल्म आ रही है जिसके मरकजी किरदार में संजय दत्त और अर्जुन कपूर है। इस मूवी को आशुतोष गोरवारीकर ने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस मूवी में हकाइक को और तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि की शख्सियत को एक नेगेटिव कैरेक्टर में शो किया गया है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम अहमद शाह अब्दाली के बारे में और पानीपत की जंग के बारे में सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि बाज़ अफराद तारीख साज किरदार अदा करते हैं। अजीम मुजाहिद बाबा अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि ने भी तारीख साज किरदार अदा किया है। अहमद शाह अब्दाली के तज़किरे के बगैर बरे आज़म और अफगानिस्तान की तारीख नामुकम्मल है। अफगान तारीख से अगर अहमद शाह अब्दाली का तज़किरा निकाल दिया जाए तो अफगान तारीख की हैसियत बगैर लिखे कागज के टुकड़े जैसी रह जाएगी। दोस्तों, अगर अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं और सिखों को शिकस्तें ना दी होती तो आज बरे आज़म की तारीख मुख्तलिफ होती। इन्होंने अफगानियों को मुत्तहिद किया और अपनी कौम को गैरों की गुलामी से निजात दिलाई। बिलाशुबा अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि एक अजीम इंसान, अजीम बादशाह, अजीम फातेह और एक नेक इंसान थे और अहमद शाह अब्दाली ने ही जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी और इनकी सल्तनत मौजूदा अफगानिस्तान से लेकर वस्ती एशिया, अफगानिस्तान और खुरासान के इलाकों पर मुहित थी। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि की हुकूमत को दुरानी हुकूमत भी कहा जाता है। ये दौर 3 बड़ी मुसलमान सल्तनतों के जवाल का दौर था। हिंदुस्तान में मुगल अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, ईरान में भी मुसलमान हुकूमत का चिराग बुझ रहा था और तुर्की में खिलाफत उस्मानिया भी आखिरी सांस ले रही थी। दोस्तों, बड़ी बड़ी मुसलमान सल्तनतों के कमजोर होने के बायस अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैहि को इस पूरे खित्ते में खास हैसियत हासिल हो गई थी और अब यहाँ पर मुसलमानों की एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभर चुके थे। सिखों के फितने की वजह से अहमद शाह अब्दाली को अक्सर पंजाब भी आना पड़ता कि जहां सिखों के खिलाफ इनकी जंगी कार्रवाई जारी रहती। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के सरबराह मुंतखब होने का वाकया भी मुनफरिद है। अहमद शाह अब्दाली बादशाह नादिर शाह दुरानी के खास खादिम थे। अहमद शाह की खिदमात के इतराफ में इन्हें तरक्की देके अब्दाली फोर्स का कमांडर बना दिया गया जो कि 4000 पश्तून घोड़सवार पर मुश्तमिल थी। इसी तनासुब से अहमद शाह दुरानी को अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी तारीख में याद किया जाता है। दोस्तों, बादशाह नादिर शाह दुरानी का दौर हुकूमत इस वक्त अचानक अपने इख्तिताम पर पहुंचा कि जब 1747 में नादिर शाह अपने ही मुहाफिजीन के हाथों कत्ल हो गया। अहमद शाह अब्दाली को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो वो आंधी तूफान की तरह बादशाह दुरानी के खेमे में पहुंचा, मगर वहां बादशाह की लाश पड़ी हुई थी। दोस्तों, बादशाह दुरानी की मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली अपनी फोर्स के हमरा कंधार रवाना हो गए ताकि नए बादशाह के इंतखाब के जिरगे में शरीक हो सके। अक्टूबर 1743 में अफगानी कबाइल के जिरगे कायम हुए। काफी अरसे की समझ और बूझ के बाद जिरगे ने यह फैसला किया कि अहमद शाह अब्दाली के अलावा कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं, वो इस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा काबिल इत्माद और बासलाहियत शख्सियत है। खैर दोस्तों, अब हम पानीपत में हिंदू मुसलमानों की आखिरी लड़ाई का बयान शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, इसके लिए इसकी इब्तदाई हालात बताना मैं जरूरी समझता हूँ। दोस्तों, पूना दरबार के बालाजी पेशवा ने अच्छी तरह समझ लिया था कि जब तक अफगानिस्तान की मरकजी ताकत को खत्म नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान से मुसलमानों की ताकत खत्म नहीं हो सकती और तमाम हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करने का मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। इसलिए इसने सबसे पहले पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह से लड़ने का फैसला किया और फिर काबुल पर कब्जा करके अफगान की मरकजी ताकत को पाश करने का भी फैसला किया। इसलिए बालाजी पेशवा ने अपने भाई रघुनाथ राव को एक जबरदस्त फौज के साथ भेजा कि पंजाब से तैमूर शाह को निकाल कर काबुल की तरफ पड़ाव डालो।
दोस्तों, बालाजी बहुत समझदार आदमी था, मगर इसने राजपूत रियासतों और सिखों को मराठाओं के साथ मिलाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मराठाओं ने राजपूत रियासतों पर हमला करके सब राजपूतों को फिक्रमंद कर दिया था और हर राजपूत रियासत मराठाओं को अपनी हुकूमत के लिए खतरा समझती थी और सिख भी मराठाओं को अपना दुश्मन ख्याल करते थे। और मराठाओं का बर्ताव भी सिखों के खिलाफ बहुत बुरा था। मराठाओं की आदत थी, जो इनके शिवाजी से विरसे में मिली थी, कि जिस मुल्क में जाते थे इसको लूट घसूट कर तबाह बर्बाद कर देते थे। चुनाचे रघुनाथ राव जब पंजाब की तरफ बढ़ा तो इसे भी जो मुसलमान की रियासतें मिली इनको लूटता घसूटता और तबाह बर्बाद करता हुआ आंधी की तरह बढ़ता हुआ चला गया। खैर दोस्तों, वहाँ नजीबुद्दौला ने इसका बहुत भरपूर मुकाबला किया और पंजाब से रघुनाथ राव को भागने पर मजबूर कर दिया। जब रघुनाथ राव पंजाब से भागा हुआ पूना पहुंचा तो बालाजी के चचाजाद भाई शिव पंडित भाव ने रघुनाथ राव को बहुत ताने दिए कि तूने इतनी बड़ी ताकत के साथ गया और 77 लाख रुपए खर्च कर दिए। खैर दोस्तों, इसके बाद बालाजी ने दरबार बुलाया जिसमें मराठा हुकूमत के सब फौजी सरदार जमा हुए और बालाजी की रानी भी इस मशवरे में शरीक हुई, क्योंकि इसको फिक्र थी कि बालाजी ने अपने चचाजाद भाई भाव का इख्तियार बहुत बढ़ा दिया है। ऐसा ना हो कि बालाजी के बाद वो पेशवा बन जाए और इसका बेटा सदाशिवराव भाव महरूम न रह जाए। दोस्तों, ये जलसा मराठाओं की तारीख में बहुत बड़ा तारीखी जलसा था। इसी जलसे में वो फैसले हुए जो अगर कामयाब हो जाते तो सारा हिंदुस्तान हिंदुओं के कब्जे में आ जाता और एक मुसलमान भी हिंदुस्तान में बाकी न रहता। खैर दोस्तों, इस जलसे में बहुत सी तकरीरें हुई और इन तकरीरों का खुलासा ये था कि मुसलमानों को इस खित्ते से खत्म कर दिया जाए और उनसे अब एक फैसला कुन मार्का लड़ा जाए। खैर दोस्तों, जलसा खत्म होने के वक्त बालाजी पेशवा ने अहले दरबार से पूछा था कि सिपा सलार किसको बनाया जाए। बाज लोगों का ख्याल था कि भाव को बनाया जाए और बाज लोग रघुनाथ को बनाने का कह रहे थे। इस पर कुरानंदाजी की गई और कुरानंदाजी में रघुनाथ राव का नाम निकला, मगर इसने पंजाब की शिकस्त की वजह से इस पर जाने से माजरत कर ली। दोस्तों, जब ये बात रानी ने सुनी तो इसने कहा कि रघुनाथ राव की बात सच्ची है, हमको अगवानों और सिखों का नामो निशान को हिंदुस्तान से मिटा देना है, इसलिए रघुनाथ राव का सिपा सलार बनना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो शिकस्त खा चुका है। इसके बाद रानी साहिबा ने अपने चचाजाद भाई बाहू की बहुत तारीफ की और कहा कि इसमें रघुनाथ से ज्यादा बहादुरी भी है और ये बालाजी का भाई और उनका एतमाद भी हासिल किए हुए है। दोस्तों, यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि रानी भाव को अपने बेटे की हुकूमत के रास्ते में कांटा समझती थी, इस वास्ते इसने बहुत ज्यादा तारीफ भाव की दरबारियों के सामने की। इसके दिल में ये बात थी कि मोही मेरे बेटे सदाशिवराव के नाम पर हो और भाव इसके नौकर की हैसियत में काम करे और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इसका बेटा सदाशिवराव दिल्ली में ठहरे और लड़ाई का खतरा भाव के सर पर आन पड़े, जिसमें अगर भाव कामयाब हुआ तो मेरे बेटे का नौकर रहेगा और अगर मारा गया तो मेरे बेटे के रास्ते से एक कांटा दूर हो जाएगा। दोस्तों, रानी की तकरीर सुनकर बालाजी ने अहले दरबार से पूछा तो सबने जवाब दिया कि रानी साहिबा जो कुछ फरमाती हैं बिल्कुल ठीक है। ये मुहिम राजकुमार सदाशिवराव के नाम पर हो और इसका सेनापति भाव को मुकर्रर किया जाए। खैर दोस्तों, रघुनाथ राव की पंजाब में शिकस्त के 1 साल बाद ये अजीमुल शान लश्कर पूना से रवाना हुआ और बालाजी ने अपने बेटे से कह दिया था कि मैं तुम्हारे पीछे 5 लाख फौज लेकर रवाना होने वाला हूँ। खैर दोस्तों, यहाँ पर अब हम मुसलमानों के हालात की तरफ आते हैं। मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में अपनी आखिरी सांस ले रही थी और यहाँ पर और सी बहुत ताकतें वजूद में आ गई थी। अंग्रेजों के अलावा जो बड़ी ताकतें मुगलों के लिए खतरा बनकर उभरी थीं, वो मरकजी हिंदुस्तान में मौजूद मराठाओं की हिंदू ताकत थी और मराठा ब्राह्मण हिंदू थे। तीसरी जानिब अंग्रेजों की नकल में फ्रांसीसी भी हिंदुस्तान पहुंचना शुरू हो गए थे। यूरोप में इस वक्त फ्रांस और इंग्लिस्तान की जंगे और इख्तलाफात भी थे और हिंदुस्तान में भी ये इख्तलाफात जंगों की सूरत हाल में जारी थे। फ्रांसीसियों ने भी इस वक्त तक हिंदुस्तान में अपना रौब कायम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा पुर्तगाली और हॉलैंड ताजर और फौजी भी इस साम्राज्य दौड़ में शरीक होकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिली इलाकों पर अपनी आबादियां कायम करने में मसरूफ थे। अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कुव्वतें कभी आपस में इत्तेहाद कर लेती और कभी इनकी जंगें शुरू हो जाती। चुनाचे फ्रांसी और मराठे मुत्तहिद हो गए और फौजी इत्तेहाद कायम कर लिया। खैर दोस्तों, 18वीं सदी के आगाज से ही हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरी सियासी और माशी कुव्वत ज़वाल पजीर होना शुरू हो चुकी थी। इन हालात में कोई ऐसा हुक्मरान, जनरल या साहिब बसीरत वजूद नजर न आता था कि जो अब उम्मत के ज़वाल को टाल सकता। ऐसे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हालत पर रहम फरमाया और 1703 में तकरीबन उस वक़्त जब औरंगजेब आलमगीर इस दुनिया से जाने वाला था, एक मुबारक वजूद की पैदाइश हुई कि जो आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान के मुसलमानों का सहारा बनते हैं।
और वो थे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि अल्लाह वालों की निगाह हमेशा अपने वक़्त के किसी ऐसे सुल्तान पर पड़ती है कि जिस पर अल्लाह ताला का कोई खास फजल करम करना चाहता है। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की मदीना की मुहिम से ही बात साबित होती है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब किया। इसी तरह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत के क़याम के लिए सुल्तान शदाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह को चुना, बुलाया और रूहानी तायद भी की। खैर दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमान सल्तनत और मुगलिया खानदान की हुकूमत 18वीं सदी में ही खत्म हो जाती अगर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपना फैसला कुन किरदार अदा न फरमाते। ऐसा तारीख वक़्त में शाह वलीउल्लाह की निगाह अहमद शाह अब्दाली पर पड़ी। अहमद शाह अब्दाली इस वक्त कल्लात के पास फौजी मशकों में मसरूफ थे। हजरत शाह वलीउल्लाह ने एक पैगाम देने वाले के जरिए इनकी जानिब खत रवाना किया और इस खत में अहमद शाह अब्दाली के लिए दुआए खैर भी थी और हुक्म भी था कि वो अपनी फौज के साथ दिल्ली की जानब पेशकदमी करें और मुसलमान सल्तनत को मराठाओं और अंग्रेजों के खतरे से बचा लें। अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने खत वसूल करते ही अदब से चूम कर माथे से लगाया और अपनी मशकों को एक जंगी मुहिम में तब्दील करते हुए फौरन ही दिल्ली की जानब पेशकदमी का आगाज कर दिया। खैर दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली 1761 में अपनी फौजों के साथ दिल्ली के बाहर पानीपत के मैदान में पहुंचे। ये वही तारीखी मैदान है कि जहां इससे कबल भी हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले किए जा चुके थे। बाबर ने भी इसी मैदान में इब्राहिम लोदी की फौजों को शिकस्त देकर दिल्ली में मुगलिया सल्तनत कायम की थी। अकबर ने भी इसी मैदान में 1556 में अपने मुखालिफ हिंदू फौज की शिकस्त दी थी और अब अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह मराठाओं के खिलाफ एक फैसला कुन जंग के लिए मैदान में उतरे थे। इस जंग में अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो मुगलिया सल्तनत का चिराग 1761 में ही गुल हो जाता। इस जंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएंगे कि ये हिंदुस्तान की तारीख में कि जब हिंदुस्तान पर मुसलमान की हुकूमत थी, हिंदू और मुसलमानों की आखिरी बड़ी और बाकायदा जंग थी। 1761 में होने वाली इस हिंदू मुस्लिम जंग के बाद तकरीबन 200 साल तक किसी मुसलमान फौज और हिंदू फौज का इतना बड़ा तसादुम नहीं हुआ था। दोस्तों, पानीपत की जंग में दोनों फौजों की ताकत के तवाज़ुन का मुआजना करना भी जरूरी है। जहां तक अफरादी कुव्वत का ताल्लुक था तो वो तकरीबन दोनों तरफ बराबर ही थी। मराठे भी 1 लाख का लश्कर लाए थे और अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह के पास भी तकरीबन 1 लाख फौज ही थी। मगर अफरादी कुव्वत के अलावा ताकत का तवाज़ुन मराठाओं के हक में था। इस दौर में तोपखाना और राइफलें आजाद हो चुकी थीं और बरतानवी, फ्रांसीसी और दिगर यूरोपीय अफवाज के हिंदुस्तान पहुंचने की वजह से यूरोपीय टेक्नोलॉजी भी मकामी फौज के जेर इस्तेमाल थी। मराठा चूंकि फ्रांसीसियों से इत्तेहाद कर चुके थे, लिहाजा फ्रांसीसी साख्ता जदीद तरीन तोपें और राइफलें भी मराठा हिंदू फौज के जेर इस्तेमाल थीं। हिंदुस्तान में लड़ी जाने वाली जंगों के लिहाज से मराठा फौज जदीद तरीन असले से लैस थी और इस जंग से कबल कभी भी इस तरह का यूरोपीय असला मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान होने वाली जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। फिर दोस्तों, मराठाओं के पास बहुत बड़ी तादाद में हाथी भी थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसा गैर मामूली हथियार था कि जो इससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुसलमानों ने पहली दफा ऊंटों के ऊपर हल्की तोपें लगा दी थी। दोस्तों, पानीपत की बाकायदा लड़ाई से पहले कुछ ऐसे वाकयात भी हुए थे जिनका जिक्र करना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ। जब मराठाओं का लश्कर दरिया जमुना के पास पहुंचा तो वहाँ मुसलमान फौज का एक छोटा सा किला था। अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह की फौज दरिया जमुना के एक तरफ थी और ये किला दरिया की दूसरी जानिब। मराठाओं ने सबसे पहले इस किले का घेराव करके अंदर मौजूद तमाम मुसलमानों को शहीद कर दिया। अहमद शाह अब्दाली दरिया के इस पार ये कत्लो गारत देखते रहे, लेकिन बीच में दरिया हाइल था, लिहाजा इस किले का दफा न किया जा सका। इस कत्लेआम को देखने के बाद मुसलमान में गमो गुस्से की शदीद आग भड़क उठी। अहमद शाह अब्दाली ने यह फैसला किया कि पूरी फौज दरिया के इस पार जाकर मराठाओं का मुकाबला करेगी। अब अहमद शाह ने एक हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन फैसला किया। आपने अपना एक तीर निकाला और इस पर कुरान पाक की कुछ आयात दम करके तीर दरिया की तरफ चला दिया। इसके बाद पूरी मुसलमान फौज दरिया में उतर गई। मराठाओं की फौज इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि मुसलमान इस हालत में दरिया पार करके इनके कैंप के करीब आ जाएंगे। खैर दोस्तों, दरिया पार करते ही मुसलमान फौज का तसादुम मराठाओं के हर अव्वल दस्ते से हुआ। मुसलमानों ने इस दस्ते को पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही मराठाओं का एक लश्कर जो 10,000 लोगों पर मुश्तमिल था वो भी मुसलमान फौज के हाथ आ गया। इस हिंदू लश्कर को भी कत्ल कर दिया गया और इसी दौरान मराठाओं के 2,000 का वो लश्कर जो सिपाहियों की तनख्वाहें और रसीद लेकर मैदान जंग की तरफ आ रहा था, इसे भी मुसलमानों ने गिरफ्तार कर तमाम माल जब्त कर लिया और यूं मराठाओं की तनख्वाहें भी रुक गयी। अब कैफियत ये
थी कि मुसलमान फौज पानीपत की जंग के आगाज से कबल ही मराठाओं को शदीद नुकसान पहुंचा चुकी थी। दुश्मन की रसीद काटी जा चुकी थी, इनकी तनख्वाहें मुसलमान अपने कब्जे में ले चुके थे और जो इनके साथ शामिल होने के लिए आ रहे थे इन्हें भी तबाह कर दिया गया था। सबसे बढ़कर ये कि मराठा और दिल्ली के दरमियान अब मुसलमान फौज डेरा लगाए बैठी थी। इसकी वजह से मराठाओं के लश्कर में कहत फैलना शुरू हो गया। ये सूरत हाल तकरीबन 2 माह तक जारी रही कि जिसके सबब मराठाओं के लश्कर में अफरा तफरी और बेचैनी फैल गई। मराठों ने जिन लोगों को पैसों के बलबूते पर लड़ाई के लिए अपने लश्कर में शामिल कर रखा था वो तनख्वाहें ना मिलने पर बकने लगे। मायूसी के सालम में मराठाओं के कमांडर यहाँ तक सोचने लगे कि कहीं फौज में बगावत ही ना बर्पा हो जाए। बिलाखिर 14 जनवरी 1761 को मराठा मुसलमान के खिलाफ सफा आरा हो गए और ये मुहाज 12 मील तवील था। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने मुकाबले के लिए तैयार थीं। दोस्तों, मराठों का पहला हमला बड़ा जबरदस्त था जिसे मुसलमान पीछे की तरफ आ गए और इसकी वजह उनकी तोपें थीं। खैर मराठों ने जब ये देखा कि मुसलमानों का एक दस्ता बुरी तरह मुतासिर हो चुका है तो मराठों के घोड़ेसवार फौज ने बराह रास्त मुसलमानों के लश्कर के मरकजी हिस्से पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ मराठों से एक तकनीकी गलती सरजद हुई। वो ये कि इनके घोड़ेसवार अपने लश्कर से निकलते ही फैलते चले गए और जब वो 2 किलोमीटर तक फैलकर ये मुसलमान से टकराए तो इनके घोड़े इस वक्त तक हाँप चुके थे। बहुत से घोड़े तो पहले ही थक कर गिर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद 40 से 50 हजार फौज बराह रास्त मुसलमानों के लश्कर से टकराई तो मुसलमान लश्कर का मरकजी दस्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब मुसलमानों के लिए खतरनाक और मायूस कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी थी क्योंकि इनका दायां दस्ता खत्म हो चुका था और अब मुसलमानों का मरकजी लश्कर भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। बावजूद इसके कि मराठाओं की फौज मुसलमानों से लड़ते लड़ते थक चुकी थी फिर भी वो मुसलमानों से शदीद जंग कर रहे थे। दूसरी जानब मुसलमान अपनी जगह से हिल चुके थे। शाम तक ये हालत हो चुकी थी कि जंग मुसलमानों के हाथ से निकलती नजर आ रही थी। मराठाओं को अपनी फतह का इतना यकीन हो चुका था कि वो मुसलमान पर मजीद दबाव डालने की बजाय पहले ही मौजूद थके हुए दस्तों से काम लेना चाह रहे थे। खैर दोस्तों, फौजें इस कदर गुतम गुता थीं कि मराठाओं का तोप खाना इस सूरत हाल में फायर नहीं कर सकता था। मुसलमानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अब एक बहुत जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी थी। मुसलमानों ने अपने लश्कर को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। एक दस्ता खत्म हो चुका था और दूसरा लड़ाई में मसरूफ था। अब वक्त आन पहुंचा था कि अपने महफूज अजाफी दस्तों को इस्तेमाल किया जाए। अहमद शाह अब्दाली ने अपने 15,000 माहिर जंगजुओं में से 5,000 जंगजुओं के दस्ते की मुआयनत के लिए भेजा और ऊँटों पे मुश्तमिल तोप खानों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़े और सफों के दरमियान खड़े होकर दुश्मन पर गोले बरसाएं। दोस्तों, इसका फायदा ये हुआ कि मुसलमान तोपखाना ऊपर से दुश्मन को निशाना बना सकता था जबकि दुश्मन का तोपखाना बेबस था क्योंकि इसके सामने इसकी अपनी फौज मौजूद थी कि जो मुसलमानों के साथ गुतम गुता हो चुकी थी। अब अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साबका 10,000 सिपाहियों पे मुश्तमिल खुसूसी दस्ते को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों के लश्कर के मरकजी हिस्से को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 सिपाही पर मुश्तमिल इस दस्ते ने हमला किया और दुश्मन पर इतना शदीद दबाव डाला कि मराठा पीछे हटने पर मजबूर हो गए। एक दफा फिर मुसलमानों की सफें आपस में जुड़ गईं। जब मुसलमानों की सफें दोबारा से मजबूत हो गईं तो फिर 5,000 सिपाहियों का ताजा दम दस्ता जंग में शामिल हुआ। यही वो ताजा दम दस्ता जब मराठाओं की थकन से चूर फौज पर हमलावर हुआ तो मराठाओं के पांव उखड़ना शुरू हो गए। मराठाओं की प्यादा फौज भी अब अपने तोपखानों की मदद नहीं कर सकती थी। खैर दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अब तक होने वाली तमाम लड़ाई मुसलमानों की तरफ लड़ी जा रही थी। जंग अभी तक मराठाओं के कैंप में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन मराठा ये हमाकत कर बैठे कि फतह के यकीन में तमाम फौज को लड़ाई में झोंक बैठे। अब इनके पास कोई ताज़ा दम अजाफी फौज ना थी। तमाम दस्ते पहले ही मुसलमान कैंप की जानिब से लड़ाई में मसरूफ थे और खासे थक चुके थे और बहुत से मर चुके थे। इनके कमांडर के पास अब और कोई रास्ता ना था सवाए इसके कि अपने छोटे से मुहाफिज दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और खुद मैदान जंग में आकर क़यादत संभाले। खैर दोस्तों, अब जंग का पासा मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलट चुका था। मराठा फौज बुरी तरह कुचली जाने लगी और मुसलमान की जानिब से मराठाओं का कत्ले आम शुरू हो गया। 1 लाख की फौज में से बामुश्किल 15,000 के करीब मराठा ही अपनी जान बचाकर मैदान जंग से फरार हो सके। शिवाजी के जो मराठाओं का सबसे बड़ा रूहानी और अक्सरी पेशवा था वो फौज लेकर मैदान जंग की तरफ आ रहा था कि इसको रास्ते में ही अपनी फौज की मुकम्मल तबाही की खबर मिली। इसको इस कदर सदमा हुआ कि कुछ अरसे के बाद हार्ट अटैक की वजह से हलाक हो गया। अब अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़सवारों को हुक्म दिया कि वो पूरे इलाके में फैल जाएं और भागते हुए मराठाओं को गिरफ्तार कर लें या कत्ल कर दें। दोस्तों, इस जंग में अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह ने मराठाओं को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था।
तकरीबन 85,000 के करीब कत्ल हुए, तमाम सलार और सिपा सलार मारे गए और दुनिया की जदीद तरीन फ्रांसीसी तोपें भी मुसलमानों के हाथ लग गईं। खैर दोस्तों, इस मुकम्मल तबाही के बाद मराठाओं के वो तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए कि वो जो दिल्ली, काबुल और कंधार में अपनी हुकूमत के हवाले से देख रहे थे। वक्ती तौर पर मुसलमानों को मराठा के फितने से निजात मिल गई। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में दाखिल हुए और दोबारा एक मुगल बादशाह शाह आलम को तख्त पर बैठाया और वापस अफगानिस्तान लौट गए। 1772 में मौजूदा कंधार में उम्मत मुस्लिमा का ये गाजी और मुजाहिद अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को रोशन करे। ऐ नबी, ऐ नबी, ऐ नबी।